हमने कहा कानपुर की धरनी पे गंगे दादी की ज्ञान गंगा नदी यहाँ बह रही, तो वहाँ ज्ञान सरोवर से हमारी परम आदरणीय गीता दीदी जी हमारे कानपुर नगरी में पधारे हैं। अच्छा, हम सब बहनों की तीनों बहनों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से ये गुलाब के फूलों से आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कहाँ गई बहनें? आइए सामने, कहाँ गई? आइए साथी बहने। ओम शांति दीदी, इधर आ। ओम शांति। आप पुष्पा बहन है, ममता बहन है, बहुत अच्छा। और हम सभी भाई बहनों को हम चाहेंगे कि अपनी आदरणीय दीदी जी का संक्षिप्त परिचय दें। हमारी मीठी दीदी जी पिछले 51 वर्षों से ज्ञान सरोवर एकेडमी में सेवाएं अपनी दे रही हैं, समर्पित रूप से। और आप हमारी सभी टीचर बहनों की भी, भाई बहनों की बहुत अच्छी भट्टी भी कराती हैं, क्लास भी कराती हैं। और आज दीदी जी योग की गहन अनुभूति के विषय में हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे टिप्स देंगे, योग के अनुभव कराएंगी। तो हम ज्यादा समय ना लेकर के कानपुर नगरी में अपनी मीठी दीदी जी का आप सब भाई बहनों की ओर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो तो वीडियो उनका वीडियो बंद हो जाएगा। अब आए 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। 5:30 बजे है, ट्रैफिक कंट्रोल का समय है। सब जो जहाँ भी बैठे हैं बाबा की याद में बैठ जाए।
ओम शांति। आज शांतिवन में बैठे बैठे कानपुर के भाई बहनों से मिलने का मौका बना है। तो प्यारी अर्चना बहन, सेवा साथी बहनी तथा नवीन नगर कानपुर सेवा केंद्र के और उनसे संबंधित सभी पाठशाला क्लासेस के भाई बहनों को शांतिवन बाबा के बेहद घर से आदरणीय दीदियों की ओर से, बड़ी बहनों की ओर से, वरिष्ठ भ्राताओं की ओर से और समस्त शांतिवन निवासी भाई बहनों की ओर से आप सबको बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। गुड इवनिंग। बहुत खुशी की बात है कि सभी भाई बहनें बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया जिसको मुसीबत समझते हैं और भारी हो जाते हैं, वहां बाबा के बच्चे इन दिनों बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई समय से ब्राह्मण जीवन में भी इच्छाएं होती है कि हम अच्छी तरह योग करें, अच्छी तरह मुरलियों का अध्ययन करें, पर रूटीन लाइफ में इतना टाइम नहीं मिलता। अधिकतर भाई बहनें मुरली पूरा होते ही भागते हैं, क्योंकि माताओं को भी घर कारोबार होता है, भाइयों को भी नौकरी धंधा होता है, और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। ड्रामा ने अचानक हम सबके सामने ये सीन लाई जो कोई बाहर जा नहीं सकते। बीमारी से बचने का यही कारगर साधन है कि सबसे अलग रहे, अनावश्यक घर से बाहर न निकले। जैसे कि कंपल्सरी ड्रामा ने कुछ दिनों के लिए सबको रिटायर्ड कर दिया। अब सबके पास समय ही समय है। अब तक माताएं अकेली घर का सारा कामकाज संभालती थी। अब भाइयों को, बच्चों को नौकरी धंधे में नहीं जाना, स्कूल कॉलेज में नहीं जाना, वे भी काम में मदद कर सकते हैं। तो माताओं को, बहनों को भी थोड़ा बहुत टाइम मिल सकता है, मिला है। तो हम सभी ने इस समय को सफल किया है। कुछ मुरली का अध्ययन करते हैं, कुछ विशेष योग तपस्या करते हैं, और इस प्रकार अपनी स्थिति को हर कोई बना रहे। आप सबको भी पता है कि इस महामारी के चलते दो बात सबके सामने स्पष्ट हुई है कि प्रैक्टिकल कोई धन साधन, जमीन जायदाद मदद में नहीं आई, लेकिन जिन्हों के शरीर में इम्यूनिटी पावर है,
वो अपने आप को सेफ रख सके। तो शरीर के प्रति ध्यान देना, सात्विक और पौष्टिक आहार लेना, कुछ एक्सरसाइज करना और ठीक से आराम करना, इससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब जरूर लोग सिर्फ भौतिकता और लौकिकता के पीछे नहीं भागेंगे, परंतु कुछ शरीर स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देंगे। बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से ही कहा है कि आत्मा के नॉलेजफुल बनना है, साथ साथ शरीर के भी नॉलेजफुल बन। ऐसे नहीं कि शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न रहे। मुझे याद है चंद्रमणि दादी जी को एक बार बहुत शुगर हाई हो गई थी और ब्लड में शुगर आ गई थी। उस समय बाबा ने कहा था कि बच्ची शरीर के भी नॉलेजफुल बन। बाबा ने आत्मा का नॉलेजफुल बनाया, पर हर एक को अपने शरीर का भी ज्ञान हो कि कैसे इस शरीर को चलाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अपने अपने शरीर की अपनी अपनी अलग अलग बातें होती हैं। हम बाबा के बच्चे तो वैसे भी सुरक्षित है, क्योंकि हम सात्विक शुद्ध शाकाहारी हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी अन्न शुद्धि की हम सबको धारणा कराई। बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा की याद में खाना है। ठीक से आराम करना है। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि कम समय के आराम में भी पूर्ण आराम का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी निंद्रा भी सात्विक है। हमें ऐसे तमो प्रधान गंदे स्वप्न नहीं आते। हम बाबा की याद में सो जाते हैं, बाबा की याद में उठते हैं, और अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त हम उठते हैं और उस समय की शुद्ध स्वच्छ हवा लेते हैं। तो देखो, बाबा ने बरसों पहले इन नियम मर्यादाओं का ज्ञान देकर हमें तैयार कर दिया। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हम ज्ञान में आए थे, अज्ञानी गृहस्थियों का जीवन भी बहुत सात्विक था। उनके आहार विहार बहुत शुद्ध थे। उस समय अन्न शुद्धि की जरूरत नहीं थी, पर बाबा की आज्ञा बच्चों ने मानी और नियमों की धारणा की। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि बाबा ने बरसों पहले से धारणा करा के हमें तैयार कर दिया। आज दुनिया में कितनी भी खाने पीने की चीज हो, पर हमें कोई आकर्षण नहीं। और दूसरी बात जो सबके सामने आई वो है कि स्पिरिचुअली
इम्यूनिटी को बढ़ाना है, आत्मा की शक्ति, मनोबल को बढ़ाना है, विल पावर को बढ़ाना है। जिन्हों का मन मजबूत है वो इस बीमारी के भय से प्रभावित नहीं हुए। बेशक उन्होंने सावधानी रखी पर वो टेंशन में नहीं आए। इसलिए काफी जगह गवर्नमेंट ऑफिसरों ने हमारी बहनों को बुलाया कि आप इन कोरोना वायरस से पीड़ित पेशेंट को योग सिखाइए। दूर खड़ा करके भी हमने देखा था नागपुर का वो दृश्य कि वो कोरोना पेशेंट गैलरी में खड़े थे हॉस्पिटल की और हमारी बहनें बहुत दूर गेट पर खड़ी थी, माइक पर योग सिखा रहे। तो हमारा तो बाबा ने मन इतना मजबूत कर दिया है, हमारी बुद्धि इतनी एकाग्र है कि इन परिस्थितियों से हम प्रभावित नहीं होते। आप सभी ऐसे ही है ना? हाँ, किसी को भय तो नहीं लगा, चिंता तो नहीं हुई। बाबा हम बच्चों का साथी है, रक्षक है। हम उनकी छत्र छाया में, इस स्मृति में रहते हुए हमें योग तपस्या के वाइब्रेशन से अपने आप को भी सुरक्षित करना है, औरों को भी मदद करनी है। तो जब सबको फुर्सत है, तपस्या कर सकते हैं, तो अवश्य ही आप सभी ने योग का चार्ट बढ़ाया होगा। हम सभी ने भी अमृत वेला और संध्या योग के अलावा और 2 घंटा विशेष योग का चार्ट बढ़ाया। तो जरूर हमारे अपने भी अटेंशन में बात आई और आप सबके भी अटेंशन में बात आई होंगी कि अब जबकि मन भटकने का और कोई कारण नहीं है और कोई कामकाज नहीं है और कोई मेहमान आने नहीं है, किसी को कहीं जाना नहीं है, हम अपना मन बुद्धि बाबा में एकाग्र कर सकते हैं। फिर भी बुद्धि क्यों भटकती है, एकाग्रता क्यों नहीं है? तो हम ब्राह्मण बच्चों को भी ये एक और बात समझ में आई कि अब हमें अपनी तपस्या को शक्तिशाली बनाना। बहुत सुंदर विषय अर्चना बहन ने सिलेक्ट किया है, जिसको बाबा की याद में आनंद आएगा वो सहज ही अंतर्मुखी बन जाएंगे, फिर उसकी बुद्धि भटकेगी नहीं। कहते हैं ना कि जहां इंटरेस्ट है वहां मन ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाता है। हम लोगों को भी कहते हैं ना कि आप टीवी देखते हैं तो आप कैसे एकाग्र हो जाते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस समय के लिए कहते हैं कि बुद्धि भटकती है। क्यों? हम एकाग्र हो सकते पर हमारा उसमें इंटरेस्ट। तपस्या एक ऐसी चीज है
कि उसमें हमें सबसे न्यारा होना होता है और पहले हम खुद के भीतर जाते हैं, स्वयं के आंतरिक आत्मस्वरूप के प्रति फोकस हो जाना। मन और बुद्धि स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व उन्नति, स्व कल्याण के प्रति लगा रहता, उससे अंतर्मुखता कहते हैं। तो नेचुरली जिनको अंतर्मुखी होने में आनंद आता है वो ही योगी बन सकता है। जो बहिर्मुख है, शरीर बाह्य है और बुद्धि का अटेंशन शरीर के तरफ जाना, उसको बहिर्मुखता कहते हैं। तो शरीर भान में आना, दुनिया की बातों में, देहधारियों की बातों में, भौतिक चीजों के प्रकाश बातों में बुद्धि का जाना, उससे ही बहिर्मुखता कहते हैं। इसलिए जितना क्यों बाबा रोज रोज आत्माभिमानी स्थिति का पाठ पक्का कराते। आप देखो प्रतिदिन की मुरली में 5-10 बार बाबा जरूर कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी। इसलिए आजकल कहते भी है ना कि बाहर नहीं जा सकते हैं, भीतर तो जा सकते हैं, पर लोगों को अपने आंतरिक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो वो बेचारे कैसे जाएंगे। इसलिए वो अपना टाइम फिल्में देखने में, बातें करने में ऐसे ही पास कर देते हैं। तो हम बच्चे जितना अंतर्मुखी बनेंगे, उतना हम सहज योगी बन सकते हैं। हमें इंद्रिय रसों में लगे नहीं रहना। किसी को देखने का रस, कौन आया, कौन गया, किधर गए, वहां क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, देखने का रस। किसी को सुनने का रस, सुनने का रस, कौन क्या बात कर रहे हैं। कोई गीत सुनते रहते हैं, कोई जोक सुनते रहते, क्या क्या सुनते रहते, पर चिंतन तेरी मेरी बातें करते रहते हैं। वो सुनने का रस। खाने का रस, ये खाएं वो खाएं, फ्री हैं क्या करें, आज ये बनाओ वो बनाओ, खाने का रस। बातें करने का रस, साइलेंस में, मौन में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई चाहिए बातें करे, कोई आवे बातें करे। तो ये इंद्रिय रसों की गृहस्थी है। बाबा कहते हैं ना कि और कोई गृहस्थी नहीं है, तो ये इंद्रिय रसों की गृहस्थी में फंसे हुए। घूमने का रस, फैशन करने का रस, खुद के शरीर को श्रृंगारने का रस, ये सब बहिर्मुखता के कारण है।
तो जब हमें अपने आत्मा स्वरूप का पता है, और आज भी बाबा ने कहा, पक्का कराया बाबा ने, बाबा का पूरा वैराग्य दिखा मुरली में। बाबा ने कहा इस दुनिया में पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, क्योंकि अब ये खत्म होने वाली है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमें इसको भी छोड़ना है। ये बाबा का चिंतन बाबा ने खुद को तैयार किया। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, मूल सत्यों का ज्ञान देते हैं, पर उन मूल सत्यों का ज्ञान जानकर समझकर फिर ब्रह्मा बाबा ने चिंतन करके, अपने आप से बात करके अपने आप को तैयार किया और अपने को उपराम किया। तो ये पुरुषार्थ हम जितना करेंगे, हमें महसूस हो जाए कि ठीक है, हम निमित्त इस दुनिया में हैं, आवश्यक कारोबार करना है और आवश्यक संबंधों को निभाना है, पर अब हमें इसमें डूबना नहीं। हमने समय को पहचान लिया है, हमने भगवान के आदेश को पहचान लिया। जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, जिन देहधारियों को हम देख रहे हैं, जिन चीजों को हम देख रहे हैं, बाबा कहते ये सब खत्म होना है, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। कैसे बाबा ने अपने आप में वैराग्य उत्पन्न किया और वही बातें हमें भी समझाई। देखो 1936 में 84 वर्ष पहले बाबा को हीरे पत्थर लगे थे। हमें अभी क्या लगता है? अभी भी हमें वैराग्य है। गीता में भी बताया है, जब अर्जुन बार बार पूछता है मेरा योग लग नहीं रहा है, आप कर्म योग की बात करते, ज्ञान योग की बात करते, संन्यास योग की बात करते, आप योग के बारे में इतना समझाते हैं, पर मेरा योग अभी भी नहीं लग रहा है। तो आप सबको भी याद होगा कि गीता में भी दो बातें कही है, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। हमें बाबा ने स्वयं भगवान ने सत्य ज्ञान दिया है। हमें सचमुच हमारी बुद्धि उपराम हुई है। हमें जिगरी वैराग्य है। हमें ये अटेंशन रखना है। वैराग्य माना सब छोड़ देना ऐसा नहीं है, जो विचारों ने भक्ति में किया। वो दुनिया छोड़कर इसलिए जंगल में गए, ये भी कितना बड़ा वैराग्य है। बिना वैराग्य इंसान जंगल में क्यों जाएगा, कैसे रहेगा उन भयानक हिंसक प्राणियों के बीच।
गुफाओं में, गिरी कंदराओं में, जंगलों में वो कैसे रहे। जरूर प्रखर वैराग्य हो तभी इंसान ऐसा कदम उठा सकता है, क्योंकि उनको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं था। उनको समझ में आ गया कि इन विकारी गृहस्थी से, दुनियादारी से आत्मा का कल्याण नहीं है। तो वे जंगल में चले गए, कितने कष्ट सहे, क्या क्या अभ्यास किए। ऐसा कठिन तपस्या अगर कर ले चाहिए है कि हमें ज्ञान समझ में आ गया, हमारी बुद्धि में बैठ गया। हम जानते हैं कि दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान मिटाने की आवश्यकता है। तो देहभान से हम न्यारे हो गए, वो दुनिया से अलग हो गए। हम शरीर में रहते शरीर भान से अलग हो गए। तो ये अभ्यास बार बार सारे दिन में हो। भले आप इकट्ठा 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, शरीर की भी अपनी तकलीफें हैं, पर बार 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 आधा घंटा योग करिए, 15-15 मिनट योग करिए। पर जब भी बाबा की याद में बैठिए, पूरा अपने आप को हर बातों से न्यारा करके बैठिए। डिटैचमेंट योग की पहली शर्त, न्यारापन चाहिए। दुनिया छोड़ने की बात नहीं, न्यारापन। और देखो वही करेगा ना जिसको सचमुच समझ में आ गया कि ज्ञान नहीं था तो हम कहां कहां भटकते थे, विकारों में डुबके खाते थे। वो बेचारे समझते थे कि ये संसारिक कामकाज, ये गृहस्थी परिवार की बातें आत्मा को बांधती है, तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। पर बाबा ने हमें समझाया कि आत्मा के माना जीवन के दुख और शांति का कारण विषय विकार है। विषय विकार के कारण हम दुखी हैं। जिम्मेवारियां, प्रवृत्ति, परिवार, कारोबार के कारण नहीं। बेशक अब हम उसको समेटते हैं कि बहुत ज्यादा दुनियादारी में डूबे न रहे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं। और कितना भी आप दुनियादारी में समाज परिवार के लिए करेंगे, फिर भी कोई न कोई नाराज रहेगा, कोई न कोई रूठा रहेगा, कोई न कोई ग्लानि करता रहेगा। इसलिए बाबा ने हमें जगा दिया कि खुद की उन्नति भी करनी है, अपने आप को भी योगी बनाना है। बाबा कहते ना, योग तपस्या से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा हल्की बनेगी,
बाबा के साथ जा सकेंगे। तो जितना ज्ञान अच्छी तरह से हम समझेंगे गहराई से, फल दिखने में मुरली एक साधारण चीज लगती। कोई सुनाते हैं, हम सुन लेते हैं या हम पढ़ लेते हैं, पर जितना गहरा हम मुरली का ध्यान करेंगे उतना वैराग्य उत्पन्न होता है। समझ में आता है जीवन में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैराग्य का अर्थ ही है जो अपवित्र है, अयथार्थ है, असार है, साधारण है, उससे बुद्धि हट जाए। क्या कोई अपवित्र कर्म नहीं करना है, जिसमें कोई सार नहीं, अर्थ नहीं, मीनिंग नहीं, आवश्यक नहीं, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना। वहां क्यों बुद्धि लगाए। बाबा कहते हैं न, 63 जन्मों का अनुभव है। क्यों बाबा ने 84 की कहानी सुनाई, ताकि हम महसूस करें कि द्वापर युग से देह में, देहधारियों में, दुनिया में, दुनियावी प्रवृत्ति में, शरीर में, चीजों में, धन में, साधन में दिन रात बुद्धि लगाई, फायदा क्या हुआ। उतरती कला ही हुई। आखिर हम कलयुगी ही बन गए। बाबा कहता जो हुआ ड्रामा, फुल स्टॉप। पर अब देह भान में नहीं आना है। जो अपवित्र है, असार है, अयथार्थ है, वहां से बुद्धि हट जाए। हमें साधारण जीवन नहीं जीना है, वो तो हर कोई जी रहा है। हमें अपने इस अंतिम जन्म के जीवन को श्रेष्ठ बनाना। क्यों बाबा लक्ष्य देते हैं बाप समान बनना, वो ही श्रेष्ठ लक्ष्य है। ठीक है, निमित्त आवश्यक कार्य करें, नौकरी धंधा करें, ध्यान दें, ये तो खुद बाबा रोज कहते हैं। बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए, नौकरी धंधा करते हुए, बीवी बच्चों को संभालते हुए, बाबा ने कहा है कि तुम कमल फूल रहो। और बाबा का शुक्रिया, उनके सत्य ज्ञान ने हमारी स्मृति बदली, हम आत्मा अभिमानी बने, हमारी वृत्ति आत्मिक बनी, हम पवित्रता धारण कर सके। बिना पवित्रता योगी नहीं बन सकते। देह को भोगते भी रहो और देह से न्यारे होने का, निराकार को याद करने का अभ्यास करो, ये नहीं हो सकता है। जब हम स्वयं बिंदु है निराकार, बाबा बिंदु निराकार है, हमें उनसे योग लगाना है, तो उसका पहला अभ्यास ही शरीर को भूलना है। इसलिए ये हमें परिवर्तन करना है। न देहभान हो, न दैहिक दृष्टि हो, आत्मस्मृति में रहना है, आत्माभिमानी बनना है,
आत्मचिंतन करना है, आत्मदृष्टि से देखना है, तो पवित्रता हमारी शक्तिशाली बनती और हम देह भान से न्यारे हो सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ कर्म भी नहीं करना है। आज की मुरली, पिछले संडे की मुरली में, उससे पहले की मुरली में आपने सुना है, साधारण व्यर्थ अयथार्थ कर्मों से अलग होना। व्यर्थ बिगर मतलब टाइम वेस्ट कर, साधारण वही उठना बैठना खाना पीना इधर जाना ये लाना वो लाना, बस कॉमन चीजों में बुद्धि लगे रहे। और अयथार्थ कर, हमें ब्रह्मचर्य यथार्थ रूप से धारण कर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया सबको आत्मा समझने का, हमें भी वो अभ्यास करना होगा। सिर्फ कर्म की पवित्रता नहीं, कर्म में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब में पवित्रता। तो आप देखेंगे जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना योग शक्तिशाली बनता जाएगा, और जितना योग करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ये वैसा वर्षा है, इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए बहुत भगवान ने सोच समझ कर नियम मर्यादाएं हमें सिखाई है। गांधी जी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य धारण करना है तो अन्न शुद्धि जरूरी। जो स्वाद पर विजय पाएगा वो माया पर विजय पा सकता है। तो ये सब हम कर रहे। अब जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर है साधारणता, व्यर्थ, उसको खत्म करना है। हम कर्म से पाप नहीं कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से पाप नहीं कर रहे। हम ब्राह्मण बच्चों ने इतना संयम धारण कर लिया, कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करते, पर वाणी से भी अयथार्थ कर्म होते। वाणी से भी हम शक्ति वेस्ट करते हैं, और मनसा में भी अगर विकार है तो वो विकर्म ही है। बाबा ने कहा ना, उसका भी हिसाब होगा, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। तो हम अगर ये बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर योग बहुत सहज होगा, एकाग्रता वाला होगा, लाइट माइट वाला होगा। फिर हम अंतर्मुखी ही रहेंगे। योग में बैठे तब मन को तैयार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहीं उसको फंसाया ही नहीं सारा दिन। हम कहीं आकर्षित नहीं, हम कहीं फंसे हुए नहीं, क्योंकि ये देह का आकर्षण, देहधारी का आकर्षण, ये तो बिल्कुल योग को जीरो कर देता है। बाबा कहते हैं ना, खुशी का पारा डाउन हो जाता है। मानसिक अपवित्रता का सीधा असर योग पर आता है। आप ज्ञान सुनाएंगे, सेवा करेंगे, दूसरों का कल्याण होगा, पर खुद नहीं आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि अपवित्रता है। इसलिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो अपने आप को घड़ी घड़ी समझाओ, क्यों ये बातें याद आती है, जब अभी कोई नौकरी में जाना नहीं, धंधे में जाना नहीं, अभी क्यों मन भटक रहा है।
और अब अगर खुल भी गया है, नौकरी धंधे में भी जा रहे हैं, तो जितना बाबा की याद में जाएंगे, बाबा को साथ लेके जाएंगे और भगवान की सिखाई हुई दैवी मैनर्स अपनाएंगे। दैवी मैनर्स सिर्फ सेंटर में आवे तब अपनाना है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण परिवार मिले तब डिवाइन मैनर्स रखना है, ऐसा नहीं है। सेवा में जाएं तब दैवी मैनर्स रखनी है, ऐसा नहीं है। अब ये हमारे जीवन में सदा धारण हो जाए। हम सेंटर में जाएं, लौकिक में जाएं, ईश्वरीय परिवार से मिले, लौकिक मित्र संबंधियों से मिले, नौकरी धंधे में जाएं या हम सेवा में जाएं, हमारे मैनर्स दिव्य, तो हमें सफलता मिलेगी। आप अनुभव करके देखिए। अभी कईयों के सामने नौकरी धंधे का प्रश्न आया होगा, पर हिम्मत नहीं हारना है, धीरज रखो और बाबा को साथ लेकर, अपने नियम मर्यादा को साथ रखकर, डिवाइन मैनर से, दिव्य गुणों से व्यवहार करेंगे तो बहुत जल्दी हम सबको खींच सकेंगे। इसलिए अब हमें असत्य, असार, अपवित्रता, अयथार्थ से मन हट जाए। हम अपने आप को सिखाएं कहाँ भगवान हमें कितना उच्च बना रहा है। वो हमें संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहता है। आज दुनिया वालों को भी हमारे में उम्मीद है कि ये लोग कुछ नियम धारणा वाले हैं, कुछ इस संसार के लिए अच्छा यही लोग कर सकते हैं। इसलिए अब दिल से वैराग्य, अपवित्र कुछ भी नहीं करना है, असत्य, असार, अयथार्थ नहीं करना। जो कर रहे हैं वो यथार्थ विधि से करना है। बाबा कहते हैं ना, विधि से सिद्धि। जिस रीति योग तपस्या करनी चाहिए उस विधि से करना, टाइम पास नहीं। कुछ काम नहीं है, क्या करे, चलो योग में बैठो, ऐसा नहीं। ये अच्छी बात है कि योग में बैठते हैं, पर वो यथार्थ बनाकर बैठना है। ये आपका निर्णय अच्छा है कि चलो कोई काम नहीं है, बाबा की याद में बैठे, पर जब बैठते ही हैं तो यथार्थ विधि से योग करें। और यथार्थ विधि बाबा कहते हैं चारों ओर से अलग होकर बस एक बाबा में एकाग्र हो जाए, उसी से बात करना, उसी से प्यार करना, उसी का चिंतन करना। एकाग्र माना ऐसे नहीं बस स्थिर आंखों से देखते रहना है, वो जड़ता नहीं, बाह्य लेवल पर नहीं, पर मन मगन हो जाए, बाबा से प्यार इतना जो हम एकाग्र हो जाए। हमारा कोई हठ दमन का योग नहीं। कोई और विचार आते हैं, फिर अपने आप को समझाइए क्यों। जब मैंने निर्णय किया कि ये आधा घंटा बाबा की याद के लिए बैठता हूँ, तो और बात में क्यों जाना है, मन से भी क्यों जाना है। वहां से हटाओ अपने आप को कि नहीं, अभी ये समय मेरा बाबा के लिए, अभी मुझे और बातों का चिंतन नहीं करना।
तो अगर हमारी सारे दिन की दिनचर्या और हमारा सारा दिन का उठना बैठना देखना बोलना खाना पीना पहनना आना जाना जितना सात्विक और अंतर्मुखी, उतना हम बहुत जल्दी एकाग्र हो सकते हैं। बाबा ने कहा ना कि याद में रहते हो, पर याद को तपस्या का रूप नहीं देते। तपस्या माना दृढ़ता, तपस्या माना एकाग्र, तपस्या माना करना ही है। तो दृढ़ता पूर्वक ज्ञान युक्त परमात्मा याद में एकाग्र होने का अभ्यास करना, उसको तपस्या। और बाबा जानते हैं कि ये कोई सेकंड में होने वाली बातें नहीं है। मन बुद्धि की शुद्धि और एकाग्रता का संबंध हमारे कर्मों से भी है, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब किताब से भी है, इस जन्म के कर्मों से भी। इसलिए बाबा ने बहुत लंबा समय हमें दिया, बहुत लंबा समय हमें दिया। चलो हम जब से आए बाबा के बने, बाबा ने कहा ना अभी भी अगर व्यर्थ का खाता 0 होगा तो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो इतना प्यार, इतना बाबा की पढ़ाई में रुचि कि बस वेस्ट ना। बाबा 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 बस। ब्रह्मा बाबा की लगन दिखाई देती है ना मुरली में, कितनी लगन, पूरा सतो प्रधान बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, पूरा वर्षा लेना है। नशा, राजाई मिल रही है, ऊंच पद पाना है, क्योंकि ये सत्य है, ये सिर्फ बातें नहीं। अगर ये आपका जीवन इस प्रकार से है तो जब भी अभ्यास करने बैठेंगे आप एकाग्र होके बैठ सकें। आपको मनोस्थिति तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कहीं भी बुद्धि को डुबोया नहीं। आज भी बाबा ने कहा ना कि तुम्हें ज्ञान की आंख मिली है, इसलिए ज्ञान नेत्र से हर बात देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो कहीं भी आंख डूबेगी नहीं, बुद्धि डूबेगी नहीं। आंख डूबना माना उसमें फंसना, उस आकर्षण में आना नहीं। हमें पक्का है और रोज रोज अपने आप को पक्का कराना है कि सारे कल्प में एक ही बार भगवान आते हैं और कोई जन्म में भगवान नहीं मिलेगा। सिर्फ भगवान ही पावन बना सकते हैं, अभी ही पावन बन सकते हैं। जितना भाग्य ऊंचा बनाना चाहे बना सकते, नहीं तो आप देखते हैं ना अज्ञान काल में हम क्या करते थे। अभी भी सबको देखते हैं, नसीब को कुटते रहते हैं। मेरे नसीब में है ये मिले हमें, मेरे नसीब में ऐसी लिखा हो।
अब नसीब क्या है? हमारे कर्मों का हिसाब है। तो बाबा कहते अभी भाग्य श्रेष्ठ बनाने का समय, जमा करने का समय, अपना मन वचन कर्म, समय संकल्प श्वास, तन मन धन सब कुछ श्रीमत अनुसार उपयोग करो तो सफल होगा। और आत्माभिमानी बने रहेंगे, निमित्त भाव रहेगा, निर्माण भाव रहेगा, तो वो जमा होगा। वो जमा का खाता स्थिति बनाता है। और दूसरा अभ्यास, अभ्यास चाहिए। 63 जन्म मन बुद्धि भटकाने का अभ्यास है। अब एक जन्म में संपूर्ण योगी बनना है। भल आप औरों के साथ बैठे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, प्रोग्राम में बैठे हैं, कोई प्रसंग में बैठे हैं, ये तो अंदर का अभ्यास है, ये तो अंदर की लगन है। हम अंदर अंदर ये अभ्यास करते हैं। कहीं हम ज्यादा प्रभाव में ना जावे, उसका असर मन पर ना ले ले। इसलिए बाबा कहते कुछ होता भी है तो ड्रामा, हिसाब किताब, चलो कोई बात नहीं, कैसे निकल जाए, पार हो जाए। तो अभ्यास भी चाहिए। देहभान से न्यारा होना और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित होना, ये पहली तपस्या है। बार 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 करते रहो। एक बाबा, दूसरा न कोई, ये दूसरी तपस्या। इस दुनिया में रहते हुए बुद्धि से असली घर में रहना, परमधाम निवासी बनना, सूक्ष्म वतनवासी बने रहना, ये तीसरी तपस्या। प्रैक्टिकल इन कर्मेंद्रियों से कोई पाप न करना, कोई अपवित्र, असत्य, अयथार्थ, व्यर्थ कर्म न करना, ये तपस्या। इतना संयम रखना है। क्यों हमसे भूले हो जाए, क्यों हमसे व्यर्थ हो जाए। हमें ज्ञान मिला है, खुद को सिखाओ, समझाओ, खुद को अटेंशन दिलाओ। ये चौथी तपस्या कि अब जीवन भर कोई पाप नहीं, कोई अपवित्र कर्म नहीं, कोई अयथार्थ व्यर्थ कर्म, और यज्ञ के नियम मर्यादा अनुसार चलना। जैसा बाबा दादी हमें कहते हैं, श्रीमत के अनुकूल जो जिसका भी कहना है उस पर हमें चलना है। तो आप देखिए, आप बहुत जल्दी न्यारे हो सकेंगे, और जैसे ही न्यारे होंगे आप लाइट बन जाएंगे। कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो रहा है, पर कोई असर नहीं। आप अपने लाइट, जैसे लाइट पर कोई रेखा नहीं बना सकते, लकीर नहीं बना सकते। पत्थर पर लकीर हो सकती, रेत पर लकीर हो सकती, पानी पर लकीर हो सकती,
प्रकाश पर कोई लकीर नहीं, फिर आप पर कोई प्रभाव नहीं, फिर नेचुरल ऊपर रहेंगे, बाबा के पास रहेंगे, निरंतर बाबा से शक्तियां, अनुभूतियां ले सकेंगे। बाबा तो दे ही रहा है, वो तो है ही सागर, सबको दे रहा है। ऐसे नहीं है हम लोगों का ही है बाबा, बाबा सबका है। सूर्य सबको रोशनी देता है, पर मिलती उसको है ना जो खिड़की दरवाजे खुले रखे, जो पर्दे हटाए, जो सूर्य के सन्मुख देखे, उनको लाइट मिलती है। और वो एकाग्र करे तो ऊर्जा मिलती है। ऐसे अज्ञानता मन के खिड़की दरवाजे खोले, दिल दिमाग खोले, अज्ञानता अंधश्रद्धा के पर्दे हटाए, अभिमान के पर्दे हटाए, और बस मन की आंख से बाबा को देखे, प्यार करे, बात करे, ज्ञान का चिंतन करे और उस अनुभूति में स्थित हो जाए, तो दिन प्रतिदिन आपकी तपस्या और शक्तिशाली बनती जाएंगी। फिर हमारे संकल्पों में शक्ति आएंगी, हमारी दृष्टि में शक्ति आएंगी, हमारे शब्दों में शक्ति आएगी। तो ऐसा ही पुरुषार्थ करते होंगे, करना है। कुछ भी कह नहीं सकते हैं आगे दिन कैसे आएंगे। हम अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परिस्थितियां और खराब होनी ही है। हमें इस तपस्या के कवच में रहना है, तो हम तो सुख पाएंगे, पर आत्माओं को भी पावरफुल वाइब्रेशंस मिलेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान के साधनों से हम आपस में मिले, स्वोन्नति की बातें की। अर्चना बहन को और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत थैंक यू। अब आप सब भी योग अभ्यास करिए। हम भी बाबा की याद में बैठेंगे, 1 घंटा योग करेंगे। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, पूरी दृढ़ता और एकाग्रता से बाबा की याद में बैठेंगे कि बस बाबा मुझे आप में ही मगन होना है, अब कहीं भटकना नहीं है। मन से भी नहीं भटकना है। आप ही सत्य हैं बाबा, आप ही कल्याणकारी हैं और सदा सुंदर, सदा पावन है। मुझे भी ऐसा ही बनना, तो मुझे आपसे ही बुद्धि लगानी है। जिससे बुद्धि लगाएंगे उनका ही प्रभाव हम खींचेंगे। बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों का प्रभाव खींचना है, बाबा से ही बुद्धि लगानी। भक्त
लगन में मगन थे, परंतु किस में मगन होना वो पता नहीं था। हमें किस में मगन होना, कैसे मगन होना वो पता है। अब मगन हो जाना।